नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। बरेली जिले में एक अंतपुर नाम का गांव पड़ता है और इसी अंतपुर गांव में रहने वाला जगदीश कुमार इस गांव से 20 किलोमीटर दूर एक कारखाने में मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। जगदीश कुमार हर रोज सुबह के करीब 8 बजे के आसपास साइकिल के माध्यम से इस कारखाने में जाया करता था। दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद रात के करीब 8 बजे के आसपास अपने घर पर आ जाया करता था। जगदीश कुमार ने अपनी मेहनत के दम पर इस गांव में एक प्लॉट भी खरीद लिया था और इस प्लॉट में उसने एक अपना छोटा सा घर भी बना लिया था। जगदीश कुमार के परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है जिसका नाम उर्मिला देवी होता है। उर्मिला देवी जो कि देखने में काफी खूबसूरत, सुंदर और जवान महिला होती है। उर्मिला देवी हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। अब इसी परिवार में जगदीश कुमार की एक बड़ी भाभी भी होती है और इस भाभी का नाम सुदेश देवी होता है। सुदेश देवी के पति की कई साल पहले मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से सुदेश देवी विधवा हो गई थी। लेकिन विधवा होने के बाद सुदेश देवी का चाल चलन और चरित्र बिल्कुल खराब हो जाता है। सुदेश देवी किसी न किसी जवान लड़के को अपने घर पर बुला लिया करती थी और उसके साथ हंस हंस कर बातचीत कर लिया करती थी। और सुदेश देवी हमेशा इस मौके की तलाश में रहती थी कि उसके घर पर जब कोई भी नहीं होगा तो फिर उसके लड़के के साथ अपने गलत रिश्ते कायम कर लेगी। ऐसी ऐसी बातें सुदेश देवी सोचती रहती थी। लेकिन ये सारी बातें अब जगदीश कुमार जानता था। जगदीश कुमार अपनी भाभी सुदेश देवी को एक ही बात कहता था कि भाभी, तुम अनजान लड़कों को घर पर मत बुलाया करो। लेकिन सुदेश देवी अपने इस देवर की सारी बातों को एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से बाहर निकाल दिया करती थी। इस तरीके से कुछ दिनों के बाद एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें जगदीश कुमार सुबह के करीब 8 बजे के आसपास अपनी साइकिल लेकर कारखाने की तरफ जा रहा होता है और बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने की वजह से जगदीश कुमार की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। जगदीश कुमार अब चारपाई पर लेट जाता है। डॉक्टर भी कहने लगते हैं कि जगदीश कुमार अब भविष्य में ठीक नहीं हो पाएगा और ना ही जगदीश कुमार भविष्य में कोई काम धंधा कर पाएगा। अब तो जगदीश कुमार की पत्नी उर्मिला देवी भी काफी परेशान रहने लग जाती है। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 2 जुलाई 2026 का दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। उर्मिला और उर्मिला की जेठानी सुदेश देवी दोनों घर में कामकाज कर रही होती हैं और उसी समय घर के मुख्य दरवाजे पर दस्तक होती है और इस मुख्य दरवाजे पर एक दुर्गा प्रसाद नाम का बाबा खड़ा होता है। दुर्गा प्रसाद बाबा एक आश्रम चलाया करता था और इस आश्रम में दुर्गा प्रसाद बाबा औरतों के साथ गलत और गंदा काम किया करता था। यह दुर्गा प्रसाद बाबा इस गांव की औरतों को इस आश्रम में बुला लिया करता था और आश्रम में बुलाने के बाद इन औरतों को कुछ पैसे देकर उनके साथ अपनी रातें रंगीन कर लिया करता था। दुर्गा प्रसाद बाबा का बस यही काम होता है। और इसके बाद जैसे ही सुदेश देवी घर का मुख्य दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने दुर्गा प्रसाद बाबा खड़ा होता है और दुर्गा प्रसाद बाबा की नजरें जैसी सुदेश देवी के खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ती है तो दुर्गा प्रसाद की नीयत में कमी आ जाती है। दुर्गा प्रसाद जैसे ही इस खूबसूरत महिला को अपने ठीक सामने देखता है तो अपने मन में सोचने लग जाता है कि जैसे तैसे करके इस महिला को हासिल करना पड़ेगा। इसके बाद दुर्गा प्रसाद इस महिला सुदेश देवी को कहता है कि देखो सुदेश, मैं आश्रम में एक सत्संग कर रहा हूँ और उस सत्संग को चलाने के लिए मैं इस गांव से दान इकट्ठा कर रहा हूँ और तुम्हें भी मुझे दान देना पड़ेगा। लेकिन सुदेश देवी भी कुछ कम नहीं होती है। सुदेश देवी का चाल चलन और चरित्र पहले ही खराब होता है। इसके बाद सुदेश देवी भी दुर्गा प्रसाद बाबा की कदकाठी को देखने के बाद इसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। सुदेश देवी कहती है कि बाबा जी, तुम घर के अंदर हट जाओ। इसके बाद इस बाबा दुर्गा प्रसाद घर के अंदर आ जाता है और सुदेश देवी पास में बैठ जाती है। सुदेश देवी कहती है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ दान दक्षिणा लेकर आती हूँ। इसके बाद सुदेश देवी कुछ दान दक्षिणा लेकर इसके पास आ जाती है और इस बाबा दुर्गा प्रसाद के साथ बैठकर बातचीत करने लग जाती है। उसी समय दुर्गा प्रसाद बाबा सुदेश को कहते हैं कि देखो सुदेश, मैं अपने आश्रम में एक सत्संग करने वाला हूँ और शाम के करीब 4 बजे के आसपास तुम सत्संग सुनने के लिए मेरे आश्रम में आ जाना। सुदेश देवी भी हंसते मुस्कुराते हुए कहती है कि कोई बात नहीं बाबा जी, मैं शाम के समय सत्संग में पहुंच जाऊंगी। बस इसके बाद दुर्गा प्रसाद बाबा इस घर से बाहर निकलता है और अपने आश्रम में चला जाता है। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर जाता है। शाम के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। सुदेश देवी उसी समय उर्मिला को कहती है कि उर्मिला, मैं तो सत्संग में जा रही हूँ, अगर तुम्हें भी चलना है तो मेरे साथ चल पड़ो। लेकिन उर्मिला कहती है कि मुझे अपने पति को दवाइयाँ देनी होती है और इसी वजह से मैं सत्संग में नहीं जा सकती हूँ, तुम अकेली चली जाओ। और इसके बाद सुदेश देवी उसी समय अपने घर से बाहर निकलती है और आश्रम में चली जाती है। आश्रम में जैसे ये महिला सुदेश देवी पहुंचती है तो दुर्गा प्रसाद बाबा अपने आश्रम में कुछ महिलाओं को कुछ प्रवचन सुना रहा होता है और दुर्गा प्रसाद बाबा की नजरें जैसी सुदेश देवी पर पड़ती है तो सुदेश देवी को देखने के बाद दुर्गा प्रसाद अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज उसकी इच्छा पूरी होने वाली है
और इस तरीके से अब सुदेश देवी भी इस आश्रम में बैठ जाती है और दुर्गा प्रसाद बाबा का प्रवचन सुनना शुरू कर देती है। 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद दुर्गा प्रसाद का ये सत्संग खत्म हो जाता है। गांव की सारी औरतें इस आश्रम से बाहर निकल जाती हैं और अब इसके बाद आश्रम में दुर्गा प्रसाद बाबा और सुदेश देवी रह जाते हैं। दुर्गा प्रसाद बाबा उसी समय सुदेश देवी के पास आता है और सुदेश को कहता है कि सुदेश, मैं तुम्हें कोई थोड़ा सा विशेष प्रकार का प्रसाद देना चाहता हूँ और प्रसाद खाने के बाद तुम्हारी सारे दुख तकलीफ बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। उसी समय सुदेश देवी कहती है कि बाबा जी, मैं तुम्हारा प्रसाद लेने के लिए ही इस आश्रम में आई हूँ। और इसके बाद दुर्गा प्रसाद बाबा इस महिला सुदेश देवी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन कमरे में जाने के बाद दुर्गा प्रसाद सुदेश देवी को कहने लगता है कि सुदेश, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर इसके बाद दुर्गा प्रसाद बाबा उसी समय अपने इस कमरे में रखा हुआ एक संदूक खोल देता है। इस संदूक के अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। इस बाबा ने, दुर्गा प्रसाद ने बहुत ज़्यादा पैसे कमा रखे होते हैं और सुदेश देवी जैसे ही उस संदूक के अंदर उन पैसों को देखती है तो सुदेश देवी की नीयत खराब हो जाती है। सुदेश देवी एक लालची महिला होती है। अब इसके बाद खुद ही सुदेश देवी उसी समय इस दुर्गा प्रसाद बाबा को कहती है कि बाबा जी, मुझे 50,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। लेकिन दुर्गा प्रसाद कहता है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें 50,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी सारी शर्तें माननी पड़ेगी। जैसे ही दुर्गा प्रसाद बाबा सुदेश देवी को ये सारी बातें कहता है तो सुदेश देवी सब कुछ समझ जाती है। सुदेश देवी उसी समय जानबूझकर इस कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर इसके बाद ये दुर्गा प्रसाद बाबा सुदेश देवी को 50,000 रुपये देता है और फिर सुदेश देवी को लेकर ये अपने बिस्तर पर चला जाता है। और बिस्तर पर जाने के बाद दुर्गा प्रसाद और सुदेश देवी दोनों की रजामंदी से इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये दोनों मिलकर अपनी अपनी ज़रूरतों को, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। और जैसे इन दोनों की इच्छा पूरी हो जाती हैं तो उसी समय दुर्गा प्रसाद बाबा सुदेश को कहने लगता है कि देखो सुदेश, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता रहूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ेगी। सुदेश देवी को लालच आ जाता है। सुदेश देवी सोचने लग जाती है कि ये बाबा उसकी सारी मनोकामनाओं को, सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया करेगा। अब इसके बाद सुदेश देवी कहती है कि कोई बात नहीं बाबा जी, मैं हर रोज़ तुम्हारे आश्रम में सत्संग सुनने के लिए आया करूँगी और मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरी कर दिया करूँगी। दुर्गा प्रसाद भी खुश हो जाता है और इसके बाद सुदेश देवी 50,000 रुपये लेकर अपने घर पर आ जाती है। इस तरीके से अब तो सुदेश देवी हर रोज़ इस आश्रम में जाया करती थी और आश्रम में जाने के बाद दुर्गा प्रसाद से कुछ पैसे लेकर इसके साथ अपना रातें रंगीन कर लिया करती थी। दुर्गा प्रसाद भी खुश रहने लग जाता है और सुदेश देवी भी खुश रहने लग जाती है। लेकिन सुदेश देवी एक ऐसी औरत होती है जो कि बहुत ही चालाक महिला होती है, लेकिन ये बाबा इससे भी चालाक होता है। अब दुर्गा प्रसाद अपने मन में सोचने लग जाता है कि इस महिला से तो मेरा मन भर चुका है और इसके घर में एक जवान महिला और रहती है और उस महिला का नाम उर्मिला होता है। अब ये दुर्गा प्रसाद उस दूसरी महिला उर्मिला को हासिल करना चाहता था और उर्मिला को हासिल करने के लिए दुर्गा प्रसाद किसी भी हद से गुजर सकता था। इस तरीके से कई दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 10 जुलाई 2026 का दिन। शाम के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त होता है और दुर्गा प्रसाद अपने इस आश्रम में सत्संग कर रहा होता है, जबकि ये महिला सुदेश देवी भी इस आश्रम में सत्संग सुन रही होती है। और जैसे ही सत्संग खत्म हो जाता है तो दुर्गा प्रसाद उसी समय सुदेश को कहता है कि सुदेश, तेरे घर में एक दूसरी महिला भी रहती है और उस महिला का नाम उर्मिला देवी है। तुम्हें उस महिला को मेरे आश्रम में लाना पड़ेगा और इसके लिए मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। लेकिन उसी समय सुदेश देवी कहती है कि उर्मिला इस आश्रम में बिल्कुल भी नहीं आएगी। वह अपने ही पूजा पाठ में मगन रहती है, वह साधु बाबाओं पर इतना यकीन नहीं करती है। लेकिन उसी समय दुर्गा प्रसाद कहता है कि मैं 1 घंटे के बाद तुम्हारे घर पर आने वाला हूँ और फिर इसके बाद मैं उस महिला उर्मिला देवी को अपने आश्रम में आने के लिए मजबूर कर दूंगा। इस तरीके से अब सुदेश देवी अपने घर पर आ जाती है। 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद दुर्गा प्रसाद भी अपने आश्रम से बाहर निकलता है और सुदेश देवी के घर पर पहुंच जाता है। सुदेश देवी अपने घर का दरवाजा खोलती है, दुर्गा प्रसाद घर के अंदर आता है और उसी समय उर्मिला को अपने पास बुलाता है। उर्मिला को कहता है कि उर्मिला देखो, तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो चुका है और तुम्हारा पति ठीक होने वाला नहीं है। ये बातें डॉक्टरों ने तुम्हें बताई हैं, लेकिन मैं ज़रूर कहता हूँ कि तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक हो सकता है और तुम्हारा पति आने वाले 15 दिनों के अंदर अंदर ठीक हो सकता है। उर्मिला देवी जैसे ही इस दुर्गा प्रसाद की इन बातों को सुनती है तो कहने लगती है कि बाबा जी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। दुर्गा प्रसाद बाबा कहते हैं कि तुम्हें मेरे आश्रम में आना पड़ेगा और मेरा सत्संग सुनना पड़ेगा और तुम्हारा पति 15 दिनों के अंदर ठीक हो जाएगा। उर्मिला जैसे इस बाबा की इन बातों को सुनती है तो कहती है कि मैं कल से ही तुम्हारे आश्रम में आना शुरू कर दूंगी और इस तरीके से दुर्गा प्रसाद बड़ा खुश हो जाता है। इसके बाद दुर्गा प्रसाद उर्मिला को
ये 2-4 बातें कहने के बाद अपने आश्रम में चला जाता है। और जैसे अगला दिन होता है तो शाम के करीब 4 बजे के आसपास उर्मिला आज खुद ही उस अपनी जेठानी सुदेश को कहती है कि सुदेश चलो आश्रम में चलते हैं। और आश्रम में जाने के बाद बाबा दुर्गा प्रसाद के प्रवचन सुनते हैं। इस तरीके से शाम के करीब 4:30 बजे के आसपास सुदेश देवी और उर्मिला देवी ये दोनों ही आश्रम में पहुंच जाती हैं। और आश्रम में जाने के बाद देखती है कि वहाँ पर दुर्गा प्रसाद बाबा अपने प्रवचन सुना रहा होता है। ये दोनों महिलाएं भी वहाँ पर बैठ जाती हैं और प्रवचन सुनने लग जाती हैं। लगभग 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद दुर्गा प्रसाद का सत्संग खत्म हो जाता है और इस गांव की सारी औरतें इस आश्रम से बाहर निकलती हैं, अपने अपने घरों पर आ जाती है। और आज के समय में इस आश्रम में दुर्गा प्रसाद के साथ साथ ये दोनों औरतें रह जाती हैं। दुर्गा प्रसाद अब इस महिला उर्मिला देवी के पास आता है और उर्मिला देवी को कहता है कि उर्मिला, मैंने तुम्हारे लिए एक विशेष प्रकार का प्रसाद बना रखा है और जैसे तुम उस प्रसाद को 15 दिनों तक मेरे आश्रम में बैठकर खाओगी तो तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक हो सकता है। उर्मिला देवी कहती है कि मैं अभी प्रसाद खाना चाहती हूँ। और इसके बाद दुर्गा प्रसाद उसी समय उर्मिला को अपने कमरे के अंदर ले जाता है। कमरे के अंदर ले जाने के बाद दुर्गा प्रसाद इस महिला उर्मिला देवी को अच्छे तरीके से एक प्रसाद खिला देता है और इस प्रसाद में दुर्गा प्रसाद ने नशीला पदार्थ मिला रखा होता है। जैसे ही उर्मिला देवी उस प्रसाद को खा लेती है तो दुर्गा प्रसाद अब उर्मिला को अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है। लगभग 15 मिनट का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद उर्मिला देवी अचानक से बेहोश हो जाती है। और जैसे उर्मिला देवी बेहोश होती है तो उसी समय दुर्गा प्रसाद अब इसकी जेठानी सुदेश देवी को कहता है कि सुदेश, जल्दी से आश्रम का मुख्य दरवाज़ा बंद कर दे। और इसके बाद सुदेश देवी उसी समय आश्रम का मुख्य दरवाज़ा बंद कर देती है। और फिर इसके बाद ये दुर्गा प्रसाद बाबा उर्मिला के तन बदन से एक एक कपड़ा हटा देता है और फिर ये दुर्गा प्रसाद उर्मिला के साथ गंदा और गलत काम करना शुरू कर देता है। दुर्गा प्रसाद उर्मिला के साथ बेहोशी की हालत में तब तक इस गंदे और गलत काम को करता है जब तक इस दुर्गा प्रसाद की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे दुर्गा प्रसाद की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो अब दुर्गा प्रसाद इस कमरे से बाहर निकलता है और सुदेश देवी को कहता है कि सुदेश, जैसे ही तेरी देवरानी को होश आ जाएगा तो इसे तुझे संभालना पड़ेगा। सुदेश देवी कहने लगती है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, तुमने मुझे 50,000 रुपये दे रखे हैं, जैसे तैसे करके मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और इस तरीके से रात के करीब 9 बजे के आसपास उर्मिला देवी को होश आ जाता है। उर्मिला देवी देखती है कि उसके तन बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं होता है। उर्मिला देवी बिल्कुल निर्वस्त्र होती है। उर्मिला उसी समय इस कमरे से बाहर निकलती है और सुदेश देवी को कहने लगती है कि सुदेश, मेरे साथ गंदा और गलत काम हुआ है और बेहोशी की हालत में इस बाबा ने मेरे साथ गंदा और गलत काम किया है। लेकिन सुदेश देवी कहने लगती है कि इस बाबा ने तेरे साथ कोई भी गंदा गलत काम नहीं किया है, इसने तेरा शुद्धिकरण किया है और शुद्धिकरण की वजह से तेरी ऐसी हालत हो गई है। अब जैसे तैसे करके सुदेश देवी उर्मिला को मनाने में कामयाब हो जाती है। उर्मिला भी अब सुदेश की बातों पर यकीन कर लेती है। इस तरीके से अब तो सुदेश देवी उर्मिला को लेकर हर रोज इस आश्रम में आती थी। आश्रम में आने के बाद दुर्गा प्रसाद बाबा उर्मिला के साथ हर तीसरी चौथी रात ऐसा ही किया करता था। इस तरीके से लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है और इतना ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद एक तारीख आ जाती है 15 अगस्त 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। अचानक से उर्मिला देवी की तबीयत खराब हो जाती है। उर्मिला देवी उसी समय अपनी जेठानी सुदेश देवी को कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मुझे अजीब तरह से चक्कर भी आ रहे हैं और मुझे उल्टियाँ भी लग रही हैं और मैं किसी हॉस्पिटल में जाना चाहती हूँ। इसके बाद जैसे तैसे करके सुदेश देवी उर्मिला को लेकर पास की एक हॉस्पिटल में चली जाती है और हॉस्पिटल में जाने के बाद महिला डॉक्टर अब उर्मिला का मेडिकल चेकअप करती है। उर्मिला का जैसे मेडिकल चेकअप किया जाता है तो महिला डॉक्टर उर्मिला को कहती है कि उर्मिला, तू 1 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। जैसी ये बातें उर्मिला को कही जाती है तो उर्मिला के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उर्मिला उसी समय महिला डॉक्टर को कहती है कि डॉक्टर साहिबा, मेरे पति का तो एक्सीडेंट हो चुका है, मेरे पति की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है और मैं अपने पति के साथ कभी भी गलत रिश्ते या जायज़ रिश्ते नहीं बनाती हूँ और ना ही मेरा पति मेरे साथ ऐसे रिश्ते कायम कर सकता है, तो मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ। महिला डॉक्टर कहती है कि इस बात के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन ये बात पक्की है कि तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो। इसके बाद अब उर्मिला देवी को सब कुछ समझ में आ जाता है। उर्मिला देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसकी जेठानी सुदेश उसको आश्रम में ले जाती थी और शायद आश्रम के बाबा दुर्गा प्रसाद ने ही उसके साथ गंदा और गलत काम किया है। आज के समय में जैसे तैसे करके उर्मिला देवी इस महिला डॉक्टर से कुछ दवाइयाँ लेती है और अपनी जेठानी सुदेश देवी को लेकर अपने घर पर आ जाती है। देखते ही देखते शाम के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। उर्मिला अब सुदेश को कहने लगती है कि सुदेश, तूने ही मेरे साथ गंदा और गलत काम करवाया है। तू मुझे उस आश्रम में ले जाती थी और वो बाबा मेरे साथ
नशीला पदार्थ खिलाकर गंदा काम किया करता था। लेकिन सुदेश देवी मुकर जाती है। सुदेश देवी कहती है कि मैंने तेरे साथ कोई भी गंदा और गलत काम नहीं करवाया है। थक हार कर उर्मिला देवी उसी समय अपने घर से बाहर निकलती है और पास के ही एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन में चली जाती है। पुलिस थाने में जाने के बाद उर्मिला देवी एक पुलिस दरोगा से मिलती है और उस पुलिस दरोगा का नाम राजवीर होता है। इसके बाद उर्मिला देवी राजवीर को अपनी पूरी बीती हुई कहानी सुनाती है। राजवीर को बताया जाता है कि उसके गांव में एक आश्रम है और उस आश्रम में दुर्गा प्रसाद बाबा रहता है और उस दुर्गा प्रसाद बाबा ने उसको नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गलत और गंदा काम किया है और जिसकी वजह से वो आज प्रेग्नेंट हो गई है। और इसके बाद उर्मिला देवी राजवीर सिंह को यह भी बताती है कि उसकी जेठानी सुदेश देवी ने उसके साथ ये गलत और गंदा काम करवाया है। इसके बाद राजवीर सिंह उसी समय अपनी पुलिस टीम लेकर आश्रम में जाता है। आश्रम में जाने के बाद उस बाबा दुर्गा प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसको पुलिस थाने में ले जाया जाता है और पुलिस थाने में ले जाने के बाद इस बाबा की खूब जमकर पिटाई की जाती है। और जैसे दुर्गा प्रसाद की पिटाई की जाती है तो दुर्गा प्रसाद अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेता है। दुर्गा प्रसाद बाबा पुलिस को बताता है कि मैं पहले बड़ी बड़ी चोरियां किया करता था, लेकिन इसके बाद मैं इस गांव में आता हूं और इस गांव का सरपंच मुझे कुछ जमीन दान में देता है और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर एक आश्रम बना लेता हूँ और इस आश्रम में मैं महिलाओं के साथ गंदा और गलत काम किया करता था। ये बाबा इस बात को भी बताता है कि उर्मिला की जेठानी जो सुदेश है उसके साथ मिली हुई थी और सुदेश देवी ने ही मुझसे कुछ पैसे लेकर इस महिला के साथ ये गलत काम करवाया था। इसके बाद पुलिस सुदेश देवी को भी गिरफ्तार करती है। ये बात भविष्य में तय की जाएगी कि जज साहब दुर्गा प्रसाद बाबा और सुदेश देवी को आखिरकार क्या सजा सुनाने वाला है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।